गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम जा रहे हैं दुबई मॉल और जो कि है डाउनटाउन में। सो चलिए मेरे साथ। हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 से। आप गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 से भी जा सकते हैं। हम काफ़ी जल्दी चले गए थे, इसलिए मॉल इतना ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था। हम चले गए थे 9 बजे। बट अगर आप एक्चुअल में 10 या फिर शाम को 6-7 बजे आएंगे तो यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। ये हर चीज़ के लिए बहुत क्यूरियस रहती है, या तो ये किस करके किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करती है या टच करके। सी, टोल्ड यू। यहाँ मैं कुछ अच्छे शॉट लेने की कोशिश में हम इस मॉल के गोल्ड सूक में। यहाँ पे आपको कॉमनली गोल्ड और डायमंड ही मिलेगा। बट यस, आप यहाँ पे बार्गेन नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोकल यहाँ के एक्चुअल वाले जो गोल्ड सूक है वहाँ से कर सकते हैं। बार्गेनिंग इज़ नॉट अलाउड इन मॉल। तो हम अब आगे बढ़े और यहाँ पे कोई डायनासोर की बोन्स हैं। बोन्स ही कह सकती हूँ मैं। ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया कि इनका नाम क्या है, लेकिन हाँ, मैंने फ़ोटो ज़रूर ली है इसके नाम और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है इसकी। ये है वर्साचे का शोरूम। यहाँ पे कॉमन लोगों को तो यही लगेगा कि भाई ये चीज़ें तो हम कहीं और से भी ले सकते हैं, बट बिलीव मी, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में, जो कि है यहाँ का एक्वेरियम। यहाँ पे आपको एक्वेरियम में शार्क, स्टिंगरे और बहुत टाइप की फिशेस दिख जाएंगी। ऐसी ऐसी फिशेस जिनका नाम भी मुझे नहीं पता। हमारे इंडिया में अगर हम किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो हम वहाँ पे और जानवर नहीं देखते, सिर्फ टाइगर के ही पीछे पड़े रहते हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ पे आते हैं, स्पेशली इंडियंस, तो हम सिर्फ शार्क देखने आते हैं, बाकी हमें और कोई भी फिश नहीं दिखती, ना हम उतना इंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत ज़्यादा धीमे चलती हैं और मुझे ऐसा लगता है उन्हें सिडेटिव दिए जाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी HD स्क्रीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ दुबई मॉल में है। कूल ना? आई डोंट नो हर नेम, बट मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी इसे देख के, बिकॉज ये क्यूट और डेंजरस एट द सेम टाइम दिखती है, इसलिए।
वीडियो में शायद उतना समझ ना आए, बट दिस इज रियली अ वेरी ह्यूज एरिया। मछलियों को खाना ऊपर से नहीं डाला जाता है, उन्हें एक पर्टिकुलरली डाइवर जो होते हैं वो अंदर जाके उन्हें खाना खिला के आते हैं। यहाँ पे मिल गया हमें क्रोकोडाइल और अगेन क्यूरियस टूनी। यहाँ से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक हम एक्वेरियम में अंदर जाने के लिए टिकट ले सकते हैं और दूसरा बुर्ज खलीफा टॉप में जाने के लिए भी टिकट यहीं से मिलती है। अब हम हैं मॉल के फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ से स्क्रीन और एक्वेरियम दोनों दिखते हैं। सो कूल, है ना? और ये मैं फिर से एक फेल शॉट लेते हुए ये मैनीक्विन इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक थी, जितनी भी थी कि मतलब किसी भी इंसान को भी इससे कॉम्प्लेक्स हो जाए। वेरी वेरी डिटेल्ड। सी सुपर मॉडल भी फेल हैं इनके सामने। दिस इज़ टिपिकल टूनी। किसी भी चीज़ के लिए ये स्टिक हो जाती है और ये तब तक वहाँ रहती है या रोती है जब तक इसे वो चीज़ मिल ना जाए। दुबई मॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ब्रांड्स तो हैं ही, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे बच्चों की ट्रेन रेलगाड़ी जिसे हम कह सकते हैं वो आ रही थी। तो मैंने ट्रेन में रेलगाड़ी में बैठने का कोई शौक़ नहीं,
सिर्फ ये दूर से देख के उसे चीयर अप कर सकती हैं बस। इन्हें बैठने में इतना डर लगता है, ये आज तक नहीं बैठी। एंड यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ कि एक बार तो कैमरा में देख ले, लेकिन देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी इसने बिल्कुल भी नहीं देखा। दुबई मॉल इज़ ह्यूज, मतलब ऐसे पता नहीं कितने सेक्शन होंगे वहाँ पे। सो अगर कोई यहाँ आने का प्लान कर रहा है, सबसे पहली बात शायद आपको कोई बताए या ना बताए, एक कंफर्टेबल फुटवेयर जिसमें आप कम से कम 2-3 किलोमीटर आराम से चल लें, प्लीज़ वो साथ में लाएं, वरना आप यहाँ नहीं घूम पाएंगे। क्योंकि मैं कई बार यहाँ नहीं घूम पाई जस्ट बिकॉज मैंने हील पहनी थी या मैंने ऐसे शूज़ नहीं पहने थे जिसमें मैं ज़्यादा वॉक कर सकूँ। सो यहाँ हम सैमसंग के शोरूम में हैं। वेल आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत अच्छी थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट येस, दुबई मॉल इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर मॉल इन दुबई। येस, यहाँ पे सच में थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली सामान है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स। लेकिन अगर आप देखें एडवांस में, तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यहीं आती है। और ऑब्वियसली आपको जितने भी ऑप्शन है वो सब यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे एक बड़ी स्वीट सी लेडी इसे चॉकलेट खिला रही थी, और यहाँ पे एक और बहुत ही प्यारी लेडी इन्हें फोर्स कर रही थी कि कुछ खरीद लें। एनीवेज, ये है यहाँ का स्पाइडर। इसका तो कुछ डिस्क्रिप्शन था, बट अगेन मैं मिस कर गई। नाउ वी आर एट वर्जिन, जहाँ पे आप सबको पता है कि जहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फेमस होते हैं। मैंने सोचा था मुझे गेम जोन की भी कुछ क्लिप्स मिल जाए, बट यहाँ पे अलाउ नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। कुछ बच्चों के पेरेंट्स को अच्छा भी नहीं लगता है कि उन्हें शूट किया जा रहा है, उन्हें फिल्म किया जा रहा है। सो गेम जोन का मैं कोई भी वीडियो नहीं ले पाई। यहाँ हम आ गए फूड कोर्ट में। यहाँ के एज यू कैन सी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, हर कंट्री, हर तरह के खाने हैं यहाँ पे। यू कैन गेट वेज, नॉन वेज, थाई, चाइनीज़, एवरीथिंग, इवन इंडियन।
यहाँ आते आते तक ये बहुत थक गई थी और ये लिटरली मतलब मेरे सिर में बाजा बजा रही थी कि अब घर चलो। तो फिर बस हमने लंच किया बर्गर किंग का। फूड इज़ ऑसम है, नो डाउट 10 आउट ऑफ 10। जाते जाते ये बड़ी सुंदर सी शॉप मुझे दिखी जहाँ पे फ्लावर्स थे। इन फ्लावर्स के लिए कहा जाता है कि ये मुरझाते नहीं हैं। एंड अगेन दुबई एंड गोल्ड या डायमंड की बात ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। So here I end my blog. Hope you like. Bye.